गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग चैप्टर 1 प्लानिंग इन स्पोर्ट्स को पढ़ने वाले हैं। इस चैप्टर में हमारा फर्स्ट टॉपिक है मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्लानिंग। प्लानिंग के अर्थ एवं उद्देश्य। तो सबसे पहले क्वेश्चंस अराइज होता है, व्हाट इज प्लानिंग? प्लानिंग इज ए प्री डिटरमाइंड कोर्स ऑफ एक्शन टू अचीव ए गोल। Planning is usually interpreted as a process to develop a strategy to achieve desired objectives, to solve problems and to facilitate action. Next one is objectives of planning. Planning के क्या उद्देश्य हैं? The first objective is to reduce unnecessary pressure of immediacy. For conducting any event, there should be a proper plan to avoid unnecessary pressure. To keep good control over all the activities, planning helps to have an overview on what going on. Thus, the activities are precise and can be easily controlled. यानी कि प्लानिंग जब हम लोग करते हैं तो जो वर्क हम लोग करने वाले हैं, जिसके लिए हम लोगों ने योजना बनाई है, वो सभी एक्टिविटीज़ के ऊपर हमारा गुड कंट्रोल हो पाता है। टू फैसिलिटेट प्रॉपर कोऑर्डिनेशन, विदाउट प्रॉपर कोऑर्डिनेशन अमंग द ऑफिसर्स ऑफ द टूर्नामेंट, इट विल नॉट बी इजी टू कंडक्ट और ऑर्गेनाइज द स्पोर्ट्स इवेंट और टूर्नामेंट। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव इज to reduce the chances of mistakes. A proper plan helps to minimize the chances of mistake in any field. Mistakes in organizing an event leads to a bad impression on the participants. प्लानिंग करने से जो गलतियां हो सकती है कार्यक्रमों में, उसको मिनिमाइज किया जा सकता है। To increase the efficiency, प्लानिंग इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ इंडिविजुअल। जब हम लोग कोई भी प्लानिंग कर लेते हैं किसी वर्क को पूरा करने के लिए, तो प्लानिंग से जो इंडिविजुअल उसमें इन्वॉल्व होने वाले वर्क को करने के लिए, उन सभी का एफिशिएंसी इंक्रीज होता है। टू इंक्रीज द क्रिएटिविटी, विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर प्लानिंग द स्पोर्ट्स ऑफिसर्स बिकम मोर एफिशिएंट। दे परफॉर्म देयर ड्यूटीज एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली। टू एनहेंस द परफॉर्मेंस, प्लानिंग के द्वारा हम लोग परफॉर्मेंस को इंक्रीज कर सकते हैं, परफॉर्मेंस को बढ़ाया जा सकता है। तो ये थे स्टूडेंट्स हमारे टॉपिक मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्लानिंग। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज टूर्नामेंट, नॉकआउट, लीग एंड कॉम्बिनेशन। तो टूर्नामेंट होते क्या हैं? Tournament is that series of sports in which a team finally wins and rest of the team lose the match. टूर्नामेंट जो है मैचों की श्रृंखला होती है जिसमें फाइनली एक टीम विन करती है और बाकी टीमें जो है मैचेस को लूज करती है। तो हम लोग टूर्नामेंट को कह सकते हैं इट इज़ ए हेल्दी कंपटीशन टू डिसाइड द विनर। इम्पॉर्टेंस ऑफ टूर्नामेंट, टूर्नामेंट का क्या महत्व है? डेवलपमेंट ऑफ स्पोर्ट्स स्किल्स, प्रोपेगेंडा ऑफ स्पोर्ट्स, हेल्पफुल इन सिलेक्शन ऑफ प्लेयर्स, डेवलपमेंट ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंटीग्रेशन, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय एकता को विकसित करती है, डेवलपमेंट ऑफ सोशल क्वालिटीज, सामाजिक गुणों का विकास होता है, सोर्स ऑफ रिक्रिएशन, मनोरंजन के स्रोत होते हैं। नाउ नॉकआउट टूर्नामेंट, हम लोगों ने टाइप्स ऑफ टूर्नामेंट पढ़ना है, तो उसमें पता है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ टूर्नामेंट होते हैं, नॉकआउट टूर्नामेंट, लीग और राउंड रॉबिन टूर्नामेंट और कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट। तो व्हाट इज नॉकआउट टूर्नामेंट? नॉकआउट टूर्नामेंट क्या होते हैं? नॉकआउट टूर्नामेंट को हम लोग एलिमिनेशन टूर्नामेंट भी कहते हैं। टीम वंस डिफीटेड इज एलिमिनेटेड, यानी नॉकआउट टूर्नामेंट में ए टीम विच इज वंस डिफीटेड ऑटोमेटिकली गेट्स एलिमिनेटेड फ्रॉम द टूर्नामेंट। जो टीम एक बार हार जाती है और टूर्नामेंट से बाहर हो जाती है। विनिंग टीम्स कंटिन्यू, जो टीमें जीतती है वो कंटिन्यू करती है।
एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ नॉकआउट टूर्नामेंट। नॉकआउट टूर्नामेंट के क्या एडवांटेज है और क्या डिसएडवांटेज है। तो एडवांटेज ऑफ नॉकआउट टूर्नामेंट, लेस एक्सपेंसिव। नॉकआउट टूर्नामेंट जो है कम खर्चीला होता है, बिकॉज द लेस नंबर ऑफ मैचेज एज कम्पेयर टू अदर्स। टूर्नामेंट में मैचों की संख्या कम होती है, समय कम लगता है, इसलिए लेस एक्सपेंसिव होते हैं। एनहेंस द स्टैंडर्ड ऑफ स्पोर्ट्स। नॉकआउट टूर्नामेंट जो है स्पोर्ट्स के स्टैंडर्ड को बढ़ाता है। रिक्वायर लेस टाइम टू कंप्लीट द टूर्नामेंट। नॉकआउट टूर्नामेंट लेस टाइम इज कंज्यूम टू फिनिश द टूर्नामेंट, दस इजी टू कंडक्ट। मैचेस की संख्या कम होने के कारण इस टूर्नामेंट में समय की आवश्यकता जो है कम पड़ती है। मिनिमम नंबर ऑफ ऑफिशियल्स आर रिक्वायर्ड। चूँकि टूर्नामेंट में मैचेस कम होते हैं तो मैचेस को कंडक्ट करने के लिए कम ऑफिशियल्स की आवश्यकता पड़ती है। तो ये थे हमारे एडवांटेज ऑफ नॉकआउट टूर्नामेंट। डिसएडवांटेज ऑफ नॉकआउट टूर्नामेंट। नॉकआउट टूर्नामेंट के क्या दोष होते हैं। चांसेज ऑफ एलिमिनेशन आर मोर। चूँकि नॉकआउट टूर्नामेंट में मैच अगर हारती है टीम तो टूर्नामेंट से बाहर हो जाती है, तो एलिमिनेशन के चांसेस अत्यधिक होते हैं। लॉन्ग ड्यूरेशन टूर्नामेंट। नॉकआउट टूर्नामेंट के जो ड्यूरेशन है, मैच की जो टाइमिंग है, वो थोड़ी ज़्यादा होती है। स्पेक्टेटर्स लूज इंटरेस्ट इन द फाइनल मैच। अब चूँकि ये फाइनल मैच में दर्शकों का इंटरेस्ट लूज क्यों हो जाता है, क्योंकि सपोज कोई भी गुड टीम है अपनी एक मैच हार जाती है, टूर्नामेंट से बाहर हो जाती है, बैड लक परफॉर्मेंस जिसे हम कहते हैं, तो कमज़ोर टीम है फाइनल में चढ़ सकती है, खेल सकती है फाइनल तक पहुंच करके। तो उससे क्या होता है, एक स्ट्रांग और एक वीक टीम के बीच में अगर फाइनल मैच हो रहा है बाय लक, तो वहाँ पर वन साइडेड मैच हो जाते हैं, जिससे दर्शकों की रुचि जो है कम हो जाती है। तो ये थे हमारे एडवांटेजेज एंड डिसएडवांटेजेज ऑफ नॉकआउट टूर्नामेंट। नेक्स्ट टूर्नामेंट है हमारा लीग और राउंड रॉबिन टूर्नामेंट। लीग टूर्नामेंट को हम लोग राउंड रॉबिन टूर्नामेंट कहते हैं या बर्जर सिस्टम्स भी कहा जाता है। तो लीग टूर्नामेंट क्या होता है, इस टीम प्ले विथ एवरी अदर टीम वंस। यानी कि लीग टूर्नामेंट में इस टीम प्ले विथ एवरी अदर टीम इररेस्पेक्टिव ऑफ विक्ट्री और डिफीट। सभी टीमें एक दूसरे के साथ मैचेस खेलती हैं, चाहे वो मैच जीतती है या हार जाती है। लीग टूर्नामेंट में जो नंबर ऑफ मैचेज होते हैं उसे कैलकुलेट करते हैं n-1/2। इस फार्मूला के द्वारा हम लोग लीग टूर्नामेंट में कितने मैचेज होंगे उसे हम लोग पता कर सकते हैं। अभी जो मैंने फार्मूला बताया n-1/2, वेयर n इज द नंबर ऑफ टीम्स। डबल लीग, राउंड रॉबिन और लीग टूर्नामेंट जो है वो दो प्रकार के होते हैं। एक सिंगल लीग जिसमें मैंने बताया कि सभी टीमें एक दूसरे के साथ मैचेज खेलती है वंस टाइम, और जब टीमें एक दूसरे के साथ 2 बार मैचेज खेलती है तो ऐसे लीग टूर्नामेंट को हम लोग डबल लीग कहते हैं। और डबल लीग में मैचेस कैलकुलेट करने के लिए फार्मूला है n-1। मैंने पहले ही बताया था कि लीग टूर्नामेंट जो है टीम प्ले रेस्पेक्टिव ऑफ विक्ट्री और डिफीट, हारे या जीते वो सभी टीमों के साथ मैचेस खेलती हैं। लीग टूर्नामेंट्स में टीमों को ज़्यादा से ज़्यादा बेस्ट परफॉर्मेंस देने के लिए उसे मैक्सिमम अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है। एडवांटेजेस ऑफ लीग टूर्नामेंट। तो ये जो लीग टूर्नामेंट है उसके क्या लाभ है। ओनली स्ट्रॉन्ग टीम गेट्स द विक्ट्री इन द टूर्नामेंट। लीग टूर्नामेंट में चूँकि एक टीमों को कई एक मैचेस खेलने होते हैं, चाहे वो हारती है या जीतती है, तो ऐसे में नॉकआउट टूर्नामेंट के से कंपेयर हम करें तो यहाँ पर वीक टीम कभी भी
फाइनल मैच तक नहीं पहुंच सकती है। जो स्ट्रांग टीम होगी वही टूर्नामेंट में मैचेस को विन करेगी। एवरी टीम गेट्स फुल अपॉर्चुनिटी टू शो देयर परफॉर्मेंस। सभी टीमों को अपने परफॉर्मेंस को दिखाने का पूरा मौका मिलता है। स्पोर्ट कैन बी मेड मोर पॉपुलर ड्यू टू लार्ज नंबर ऑफ मैचेस। चूँकि लीग टूर्नामेंट में मैचेस की संख्या बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए ये बहुत पॉपुलर होते हैं। स्पोर्ट्स ऑफिशियल कैन ईजिली जज द परफॉर्मेंस ऑफ इंडिविजुअल और टीम्स। चूँकि एक टीम को कई एक मैचेस खेलने होते हैं या अगर इंडिविजुअल चल रहे हैं मैचेस तो उसको कई एक मैचेस खेलते हैं तो उसके परफॉर्मेंस को जो है जज या रेफरी या जो स्पोर्ट्स ऑफिशियल्स है वो इजीली जज कर पाते हैं। अप्रोप्रिएट अपॉर्चुनिटीज आर अवेलेबल टू द प्लेयर्स टू इम्प्रूव देयर परफॉर्मेंस। चूँकि कई एक मैच एक खिलाड़ी को खेलने होते हैं तो पिछले मैच में जो गलतियां उन्होंने किया है उसे इम्प्रूव करने का यानी अपने परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए पर्याप्त मौका मिलता है। स्पेक्टेटर्स आल्सो गेट एनफ अपॉर्चुनिटी टू वॉच देयर फेवरेट प्लेयर टीम प्लेइंग। मैचेस की श्रृंखला ज़्यादा होती है जिससे दर्शकों को अपने फेवरेट प्लेयर या जो फेवरेट टीम है खेल रही है उसके परफॉर्मेंस को देखने की अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा मिलती है। लीग टूर्नामेंट में हम लोग विनर कैसे डिसाइड करेंगे? तो लीग टूर्नामेंट में विनर हम लोग पॉइंट बेसिस पे डिसाइड करते हैं और इसके लिए जो विनर टीम होती है यानी मैच विनर के लिए 2 पॉइंट दिए जाते हैं, लूजर के लिए 0 पॉइंट दिए जाते हैं और मैचेस ड्रॉ होने पे 1-1 पॉइंट डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। टीम हैविंग द मैक्सिमम पॉइंट इज डिक्लेयर्ड विनर। जिस टीमों की पॉइंट सबसे अधिक होती है टूर्नामेंट में वह टीम विनर डिसाइड की जाती है। दूसरा तरीका हमारा है पॉइंट बेसिस पे हमने तो विनर डिसाइड किया। इसके अलावा कुछ और मेथड्स हैं जिससे विनर डिसाइड किया जाता है। फर्स्ट मेथड को कहा जाता है ब्रिटिश मेथड। इस मेथड में हम लोग टीमें जितना पॉइंट ऑब्टेंड की है और जितना पॉसिबल पॉइंट है इसको हम लोग डिवाइड करके परसेंटेज निकालते हैं। नेक्स्ट मेथड है अमेरिकन मेथड। अमेरिकन मेथड में हम लोग परसेंटेज निकालने के लिए जो फार्मूला बताया गया है उसमें नंबर ऑफ गेम ऑन बाय द टोटल नंबर ऑफ गेम प्लेड यानी जितनी मैचेज वो जीती है और जितनी खेली है इससे डिवाइड करके हम लोग परसेंटेज निकालते हैं और हाईएस्ट परसेंटेज जिस टीम की होती है उसे टूर्नामेंट का विनर घोषित किया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रोसीड्योर टू ड्रॉ फिक्सर्स। फिक्सर कैसे ड्रॉ किए जाते हैं? तो हम लोगों ने अभी तक नॉकआउट टूर्नामेंट और लीग टूर्नामेंट के बारे में जाना। नॉकआउट टूर्नामेंट में यदि फिक्सर ड्रॉ करना है तो उसमें बाई को जानना होगा, सीडिंग को जानना होगा, स्पेशल सीडिंग को जानना होगा। और लीग टूर्नामेंट में फिक्सर ड्रॉ करने की जो प्रोसीड्योर है वो है साइक्लिक मेथड, स्टेयरकेस मेथड और टेबुलर मेथड। तो स्टूडेंट्स हम लोगों ने आज जो टॉपिक पढ़ा, प्लानिंग क्या है, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, टूर्नामेंट क्या होते हैं, टूर्नामेंट के कितने प्रकार होते हैं और उस टूर्नामेंट के एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है। नेक्स्ट वीडियोज में हम लोग फिक्सर कैसे ड्रॉ करते हैं, लीग टूर्नामेंट के फिक्सर्स और नॉकआउट टूर्नामेंट के फिक्सर, इसके ऊपर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। और टूर्नामेंट को अगर कंडक्ट करना है तो बिना फिक्सर ड्रॉ किए कोई भी मैचेस कंडक्ट नहीं हो सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, टिल देन गुड बाय।